तो मैं थोड़ा सा आपको प्लान यहां पे देने जा रहा हूं कि आपको टेक्स्ट को रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि सर टेक्स्ट एक ऐसा पेपर है, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये स्कोरिंग भी है और यही पेपर ऐसा है जो तुम्हारा कल्याण भी कराएगा। कल्याण मतलब जो डुबाता भी है। दो चीजें, ये बीच में नहीं अटकता पेपर, ये बीच में नहीं अटकाता, या तो ये उधर या ये इधर, आर या पार की गेम खेलता ही है। रीजन क्या है? प्रैक्टिकल है ना, या तो गलत या सही। ये तो है नहीं कि चलो तुम्हें भाई जो तुमने लिख दिया थ्योरी बेस्ड पेपर है, तुम्हें 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लो प्रैक्टिकल में अपने सारी प्रैक्टिकल गलती, मान लो तुम्हारा पहला सैलरी गलत आ गई तो काटा है। फिर स्टेप वाइज मार्किंग भी क्या काम करेगी उसके अंदर। तो ये पेपर ऐसा है, आर या पार, या इसमें आएंगे आपके बहुत बढ़िया नंबर या फिर बहुत गंदे नंबर, या फिर आपको बीच में बिल्कुल 39-40 पे वो ग्रेस नंबर देके तुम्हें पास कर देगा। तो इस पेपर में ना कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, पहले वो बता रहा हूं, फिर मैं तुम्हें एक शेड्यूल बना कर दूंगा कि आपको इस 1 महीने में रिवीजन कैसे करनी। अब इस पेपर को जब तुम रिवाइज करोगे या जब तुम पेपर दोगे तो कुछ बातें बहुत ध्यान से रखना अपने अंदर, अगर तुम इस पेपर को एक्चुअल में बहुत बढ़िया नंबर से क्लियर करना चाहते हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब तुम्हारे पास पेपर आएगा तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ये बहुत जरूरी बात है। मैं जब पेपर यूट्यूब पे करा रहा हो तो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे तुरंत आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसका रीजन पता है क्या, क्यों आंसर लिखते हैं? क्योंकि कई बच्चों को क्वेश्चन रट चुके हैं, कई बच्चों को आंसर रट चुके हैं। बट आप समझो, याद है जब हम जीएसटी मास्टर क्वेश्चन कर रहे थे, तुमने कहा सर ये क्वेश्चन तो सेम किया था, मैंने कहा नहीं, इसमें ये पॉइंट अलग है। तो यही गलती पेपर के अंदर होती है। हमें क्या लगता है ये तो वही पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, होता वही है, सब कुछ वही है, उसमें 2-3 पॉइंट वो और जोड़ देता है। तो जब वो जोड़ता है हमारे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा होता है, हम कोशिश करते हैं उस आंसर से मैच करने की, भाई कैसे होगा, 2 पॉइंट तो एडिशनल है तो आंसर तो लगाएगा आएगा। तो सबसे पहला काम जब तुम पेपर सोल्व करो, सबसे पहला काम मेरी बात मान लेना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना, क्या मांगा उसने। पेपर आए तुम्हारे हाथ में, क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में आया, लास्ट में देखो, लास्ट में कंप्यूट मिनिमम जीएसटी पेबल, ठीक है, मतलब लाइबिलिटी, आईटीसी, नेट, ये निकालना है। उसने बोला कंप्यूट आईटीसी, तो आईटीसी निकालना है। उसने बोला आउटपुट टैक्स पेबल, तो आउटपुट टैक्स पेबल निकालना है। जो उसने मांगा है उस पे काम करो। प्रॉब्लम क्या है, कई बार क्या होता है, हम पढ़ते बाद में जाके हैं, इतना क्वेश्चन हो चुका होता है, उसने मांगा ही नहीं होता, फिर काटे मारते फिर वहां पे। फिर पता क्या होता है सर, पेपर में 10 मिनट में खराब होते हैं ना, हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, और जहां हाथ पे ठंडे हुए 10 मिनट और खराब हो गए। तो पहले ही तुम रिक्वायरमेंट पढ़ लो, उसने मांगा क्या है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ो, उसने मांगा क्या। दूसरी बात, फोकस ऑन स्टेप वाइज मार्किंग। अगर तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो करो उस क्वेश्चन को जितना भी आता है, हाथ रुकना नहीं चाहिए। बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ लिखोगे तो शायद नंबर मिल जाएंगे। जो तुम ब्लैंक की करके आ गए, वो ब्लैंक के नंबर क्या ही देगा, कुछ लिख के आए तो शायद वो तुम्हें ग्रेस नंबर, कुछ नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर कुछ तो देगा। तो कोशिश करना कि भैया जितना हो सके करना है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है। आपको मान लो 2 नंबर है, 1 नंबर, ऐसे ऐसे करते करते 40-45 बन जाते हैं। पर अगर तुम सरेंडर ही कर दोगे कि भाई मेरे बस का तो है नहीं, तो भाई कोई बात नहीं, अभी बस का नहीं है, अगले 6 महीने ये पेपर तो कहीं जाएगा नहीं, दोबारा देना पड़ेगा। कब तो ये तो यही रहेगा ना, फिर तो भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। कब तक छोड़ोगे तुम, इसके बिना निकाल ही नहीं सकते सीएस। तो ये बात समझ लो कि भैया आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये मुझे स्टेप वाइज मार्किंग का फोकस करना है, मुझे ध्यान से देखना है कि हाँ भाई स्टेप्स मेरे हो रहे हैं, इतने स्टेप्स के मेरे को नंबर मिल गए। आधा करो, 2 लाइनें करो, 3 लाइनें करो, कुछ ना कुछ लिख के आओ। तीसरी बात, सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन जो है उसको सिलेक्ट करो। ये रैंक होल्डर की स्ट्रेटजी है, ये रैंक होल्डर की स्ट्रेटजी है। मेरी वाइफ का भी ऑल ओवर इंडिया दोनों बार रैंक है, सीए फाइनल के अंदर भी, सीए इंटर के अंदर भी। और जो भी नए टीचर हमारे अभी कंपनी लो के आ रहे हैं, हर्ष सर, उनके कंपनी लो में 90 नंबर है। आईसीएसएस बेस्ट पेपर अवार्ड मिला उनको, कंपनी लो में 90 नंबर। आप समझ पा रहे हो? और ऑल ओवर इंडिया सीए इंटर में रैंक, फाइनल में रैंक, सीएस एक्जी में रैंक, सीएस प्रोफेशनल में रैंक। उनकी ये सारी यही स्ट्रेटजी है उनकी, वो सब यही करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन की सिलेक्शन, चूज बेस्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेस्ट है। बस जो क्वेश्चन तुम्हें पहले क्वेश्चन 4 आता है तो 4 पहले कर लो। किसी की बीमारी थोड़ा कि पहले 1 ही करने हैं। प्रॉब्लम क्या, तुम पहले 1 से लग जाते हो। तुमको भी मार्कशीट देखना रैंक होल्डर की, तू हमेशा पहले तीसरा किया होगा, दूसरा किया होगा, 5वां किया होगा, तो जो आता है पहले वो करो ना भाई, नंबर चाहिए तुम्हें। माइंड का ये जो स्ट्रेस है रिलीज होना बहुत जरूरी है।
जहां तुमने देखा ना कि तुम्हारे 2 क्वेश्चन सही हो गए, तुम्हारा माइंड ठंडा हो जाएगा, तुम्हें और अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चूज बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। वो कैसे चूज करोगे? जब तुम 15 मिनट का सही यूज करोगे। 15 मिनट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहले सीएस में 15 मिनट नहीं मिलते थे, सीए में मिलते थे, सीएस में भी देने स्टार्ट किए बच्चों को उन्होंने। बट 15 मिनट के अंदर बच्चा क्या कर रहा होता है? मैं मेरे से पूछ लो, हम तो इस बार मैं पहली बार जिंदगी में, लाइफ में 12 साल के अंदर पहली बार क्या एग्जामिनेशन हॉल, इस बार बच्चों से मिलने के लिए लास्ट अटेम्प्ट के अंदर। मेरे को और विवेक अभिषेक ने बोला सर चल लो यार, बच्चे बोलते हैं कि आप एग्जाम हॉल के अंदर। मैं कहा छोड़ यार, बच्चों को ना देख के ना थोड़ा सा और घबराहट हो जाती है। मैं कहा बिना बात के क्यों किसी को स्ट्रेस में लेके आना। या फिर बच्चा डाउट पूछता है और फिर डाउट पूछूंगा मैं, डांटूंगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रेस में आएगा। मैंने कहा चल चलता हूं। मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहा, भाई जिसने देख लिया वो देखा, वो सर आए हुए, नमस्ते नमस्ते की, चला गया, ऑल द बेस्ट, मैंने विश किया। मैं देख रहा था पेपर स्टार्ट होने से 5 मिनट 10 मिनट पहले बच्चे फटाफट भाग भाग के जा रहे हैं अंदर। यार आप आधा घंटा पहले आ जाओ, क्या ऐसी बीमारी है तुम बीच में रुक रहे हो? 5 मिनट पहले तुम भाग के जा रहे हो, 10 मिनट पहले भाग के जा रहे हो, और तुम एकदम स्ट्रेस के अंदर बैठोगे, हाथ पैर ठंडे होंगे, क्या तुम पेपर करोगे? ऐसी भी कौन सी पढ़ाई होगी? ये चीजें छोटी छोटी तुम्हें कई बार फेल करवाती हैं। आधा पौना घंटा पहले, आधा घंटा पहले अपना पहुंच जाओ। और कितने बजे? 2 बजे पेपर है ना, 2 बजे पेपर है, 9 बजे, सुबह 9 बजे है ना, तो भाई सुबह 1.5 घंटा पहले बुक छोड़ दो। ये नहीं जैसे एंट्री गेट तक बुक को चाटते फिरो, बिल्कुल ही भाई कुछ नहीं निकलेगा। जब तुमने 9 महीने नहीं पढ़ा, तुम 2 मिनट में क्या पढ़ लोगे ऐसा? और कुछ नहीं कर रहे, तुम भूल जाओगे जो तुमने पढ़ा सारा। बस दिमाग शांत करो उस आधे घंटे, शांत, लंबा गहरा सांस लो, चीजों को रिकॉल करो, बस अंदर ही अंदर रिकॉल करो। ये नहीं नई चीज पढ़नी है। किसने बोल दिया अरे भाई ये पता लगा ये आने वाला है, दिखा दिखा यार फटाफट, अरे उस चक्कर में तुम सारा भूल जाओगे। कोई बात नहीं, आने वाला है ना भाई, मत बता, कोई बात नहीं, आएगा। तेरे को कैसे बताएगा? भाई मेरे को लग रहा है, लग रहा है ना, बस कोई बात। तो वो हरकतें बिल्कुल मत करो। ये हरकतें वही आपको 5% की बजाय उस परसेंट में लेके जाती हैं। तो 15 मिनट को सही से यूज करो। 15 मिनट का यूज का मतलब क्या होता है? पेपर हाथ में आ गया, ये मान लो पेपर हाथ में आ गया, पेपर मिल जाता है ना 15 मिनट पहले, पेपर हाथ में आ गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, हाथ में पेपर आ गया, बस रख लेंगे, लोगों को ताड़ेंगे लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसको देखे घबराएंगे, ये तो पढ़ रहा है क्वेश्चन, इसको समझ में आ रहा है। अरे तू भी पढ़ लेना, पेपर तेरे हाथ में भी है, ये क्यों पढ़ रहा है? मतलब समझ रहे हो? वेलापंती बिल्कुल। कोई दिन अरे यार तेरा करियर है भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये पढ़ना, उसको 15 मिनट किस लिए दिए? तो 15 मिनट में अपना पढ़ाओ आप। ये जो बच्चा ये मान के पेपर देता है कि उस कमरे में 20 लोग और भी हैं, वो बच्चा फेल होके बाहर आता है। और जो बच्चा ये सोच के पेपर दे रहा है उस कमरे में सिर्फ मैं ही हूं, तो वो पास होके बाहर आता है। मैंने कहा ना मेंटल लेवल की गेम है। आप ये मान लो उस कमरे में 20 लोग और हैं, तो 20 को देखोगे। आप ये मानोगे आप ही हो, तो आपका ध्यान आप पे ही होगा। अब ये मत मानो उसमें कमरे में कोई है, भाई मत मानो उसको, अपने ही देखो मैं बैठा हूं उसके अंदर। तो पेपर पढ़ो, पेपर हाथ में आया 15 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैंने पहले भी यूट्यूब पे वीडियो डाली है, जो मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं उसको मत पढ़ो। क्वेश्चन 1 कितने नंबर का है? 20। करना मैंडेटरी है, करना मैंडेटरी आता है ना, पहला भी इनकम टैक्स के अंदर भी और जीएसटी के अंदर भी। तो क्यों पढ़ रहे हो उसको 15 मिनट के अंदर? नहीं आता तो भी करना है, आता है तो भी करना है। तो कम से कम वो पढ़ो ना जो ऑप्शन वाले हैं। जैसे मान लो 4 और 4A, तो 4 और 4A में से कौन सा करना है वो पढ़ो 15 मिनट के अंदर, ताकि बाद में 15 मिनट वेस्ट ना हो, उसका टाइम बचाओ। 6 और 6A में कौन सा करना है, 2 और 2A में कौन सा करना है, वो पढ़ो 15 मिनट के अंदर, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। बात मेरी समझ में आ रही है? हार्डवर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। मैं कहता हूं हार्डवर्क इज ए की ऑफ फेलियर। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। आपको स्मार्ट वर्क साथ में करना पड़ेगा कि आपको टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम जितना बच सकता है। उसके बाद आप वर्किंग नोट जरूर बना के आओ। आपको मैंने कहा था हर क्वेश्चन में लिखा होता है, वर्किंग नोट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नंबर होते हैं वर्किंग नोट, समझ गए ना? वर्किंग नोट क्या होते हैं कि जो तुम कैलकुलेशन करके आ रहे हो उसको शो करके आओ। कैलकुलेशन कैसे की है, जितना तुम्हें आता है, जितना भी तुम्हें आता है, 1 लाइन 2 लाइन लिख के आओ वर्किंग नोट के अंदर। या तो साथ में लिखो या फिर क्वेश्चन के बाद में लिखो। उसके बाद फिर आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट इनकम टैक्स और जीएसटी आपके ऊपर है। पहले इनकम टैक्स करने हैं, जीएसटी बच्चे पूछते हैं सर पहले क्या करें? भाई मुझे क्या पता तुम्हें क्या आता है, सिंपल सी बात है। देखो 2 चीजें बच्चे गलत पूछते हैं, आपको मेरी बात बुरी लगेंगी। एक तो सर पहले हम क्या अटेम्प्ट करें, मुझे क्या पता आपका क्या बढ़िया है। मैंने बोला पहले जीएसटी करो,
बच्चे को जीएसटी कम आता है, बच्चा लगा हुआ है जीएसटी में, गाबा सर ने कहा था पहले जीएसटी करो, उसको जीएसटी आता ही नहीं, मेरी गलती हो गई। फिर वो क्या बोल रहा है, सर पेपर ही पूरा नहीं, क्यों नहीं हुआ, सर आपने कहा था जीएसटी, तो मैं जीएसटी बैठ के मेरे को आता ही नहीं था। अरे तो नालायक, इनकम टैक्स पे आता ना, सर वो आपने कहा ही नहीं था। आप समझ रहे हो? तो ये तो आपकी चॉइस है ना, जो आपको आता है वो करो, इनकम टैक्स जीएसटी जीएसटी, जो तुम्हारी चॉइस है, जो तुम्हें सही लगता है तुम पहले वो उठा लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अपनी चॉइस की बात करता हूं तो मैं पहले जीएसटी करता, क्योंकि मैं बोलता जीएसटी 30 से 35 नंबर का है, थोड़ा इजी होगा, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर इनकम टैक्स पे आ जाएंगे। बट कईयों को इनकम टैक्स इंटरेस्टिंग लगता है तो पहले वो इनकम टैक्स करें, जो तुम्हारा ऑप्शन है, पहले तुम्हें वो करना, बट मिक्स नहीं करना। पहला क्वेश्चन जीएसटी फिर इनकम टैक्स फिर इनकम, ऐसे ये नहीं करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर दो लोगों के पास चेक होने के लिए जाता है, इनकम टैक्स का अलग, सीए में तो ऐसा ही होता है, सीए में तो ऐसा ही होता है, सीए में तो शीट भी अलग मिलती है, ये इनकम टैक्स की शीट है, ये जीएसटी की शीट है, क्लेश ही खत्म। बट हमारे सीएस में भी ऐसा नहीं है, होपफुली आके जाके हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स पेपर इनकम टैक्स वाले के पास चेक होने जा रहा है, जीएसटी का। अब मान लो इनकम टैक्स वाला तुम्हारा चेक होने के लिए, इनकम टैक्स वाले तुमने बीच में जीएसटी घुसा रखा है, वो कांटे मारता फिरेगा बिना बात के, ना समझ रहे हो? उसका कुछ नहीं जाना, तुम्हारा बहुत कुछ चला जाएगा अगर तुम ये हरकत करके आ रहे हो। बात समझ में आती है ना? उसके बाद देखो, लास्ट पॉइंट ध्यान रखो, डोंट डू एनी न्यू पॉइंट्स, कोई नया पॉइंट सब नहीं करना, आपने जितना पढ़ लिया बेस्ट पढ़ लिया बस, ठीक है। अब तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, समझ गया ना? अब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी लास्ट के 1 महीने में खासतौर पे, और जो बच्चा R&D करेगा वो बच्चा फेलियर की तरफ जा रहा है। अब वो फिर भी कह रहा हूं, जो नहीं हुआ वो 5 का ही हो सकता है, 95 नंबर मत खराब करना उस चक्कर में। फिर तुम उस 5 के चक्कर में तुम अगर 100 की तरफ भागोगे, नंबर 50 भी नहीं आएंगे। अब नहीं भागना, भागने का टाइम पहले था। अब सिर्फ क्या करना है, जितना कर लिया उसी को बार बार रिपीटेशन करनी है, उसी को बार बार रिवाइज करना, जितना हो गया उतना बेस्ट हो गया, बात खत्म हो गया, उसी को बार बार पढ़ना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान देने हैं। ये पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में, बार बार इसको देखते रहना, क्या गलतियां नहीं करनी, बट मुझे पता फिर भी तुम वो गलतियां करोगे। जैसे अभी मैं यहां पर समझा रहा हूं, ये लगे हुए हैं यहाँ पे, डाउट ले लो, एक डाउट, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, अभी अपनी कहानी में लगे हुए हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि जो हम कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, उसमें दिमाग ही नहीं होता। बच्चों को लगा फुद्दू बातें बता रहा गब्बा, हमें तो सारा पता है। सर मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते, और मैं हर बैच में कई चेहरे सेम ही देखता हूं। यूट्यूब पे तो कब से देख रहा हूं मैं, वही नाम आ रहे हैं, और मैं कहता हूं अगली बार मत दिख जाना। बट उन्होंने भी ठान रखी है, कैसे ना दिखे, हमारा प्यार ही आपसे इतना है, हम तो आएंगे। मैं कहता हूं मत दिखना था ना, मुझे मत दिखना, मेरे को मत दिखना, मेरे को अच्छा लगता ना, प्यार ही इतना है। फिर अगली बार घुस जाते हैं वो, और वो इसीलिए घुसते हैं कि वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे, उनके थॉट्स बहुत वेरी कर रहे हैं, और जब थॉट्स वेरी करते हैं तो इंसान फिर कंफ्यूज रहता है। तो ये चीजें छोटी छोटी सर, ठीक है, चलो। तो ये चीजें आपको ध्यान लगानी है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ फटाफट से। अब मैं आपको थोड़ा शेड्यूल बना के दे रहा हूं, देखो जी, ये आपका रिवीजन शेड्यूल है, नोट करना हो नोट कर लेना, और बाकी जैसे भी आपको यहाँ देखना, यहाँ तक पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। पहली बात, ये शेड्यूल उन सब बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सारी, कोई बैकलॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं साथ में कि आप प्रैक्टिस सेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। मैं 2 कंडीशन मान के फिर शेड्यूल दे रहा हूं तुम्हें। अब अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो पहले वो कंडीशन सेटिस्फाइड करो। बट कई बच्चों का बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है, सर वो कैसे करें? तो फिर अगर यहां से नहीं करना तो भाई रिवीजन से करो, मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करोगे ना। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे रिवीजन करोगे? तो कोशिश करो रिवीजन से या रेगुलर से आने वाले 2-3 दिन के अंदर पहले सिलेबस खत्म कर दो। अब तुम्हारी कोई क्लास तो है नहीं, टेक्स्ट भी खत्म हो गया, एसएलसीएम भी खत्म हो गया, ईसीआईपीएल भी खत्म हो गया, रिवीजन क्लास ही चल रही है ना, रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन क्लास से इंपॉर्टेंट 2 दिन पहले ये लगाओ कि मेरा कोई बैकलॉग तो नहीं है, पहले वो कंप्लीट करो, फिर रिवीजन पे आओ। नहीं है तो रिवीजन कंटिन्यू करो। तो 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी हैं, दूसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। हमारे टोटल 33 सेशन हो चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, वो 33 सेशन आपके हो चुके हैं, आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब ये शेड्यूल आपके लिए है जी। तो पहला टारगेट लेके चलना है आपने 1 मई से लेके 13 मई तक जी, 1 मई से लेके
13 मई तक का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनकम टैक्स उठाना है, क्योंकि जीएसटी तो अभी खत्म हुआ है। ठीक है, जीएसटी अभी भी तारा तारा खत्म हुआ है, और जीएसटी के क्वेश्चन भी अभी तारे तारे किए हैं, थोड़ा सा दिमाग में तो होगा ही। इनकम टैक्स थोड़ा भूल चुके होंगे, कोई पहले की बात है, तो इनकम टैक्स आपने उठाना है। अब इनकम टैक्स में क्या क्या करना है, 1 मई और 2 मई, इन 2 दिनों में बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ, ये 4 चैप्टर आपने इन 2 दिनों के अंदर कोशिश करनी है खत्म करने की। तो 1 और 2 मई को ये 4 चैप्टर का टारगेट लेके चलो कि 2 दिन मेरे पास है। सर दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, मिनिमम टैक्स को कम से कम आपको 4 से 5 घंटे देने हैं, कम से कम। ठीक है ना, तो आपको ये मान के चलो सर, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, यही पेपर आगे निकलवाएगा, यही पेपर फंसाएगा आपको। आप SLCM ECIPL फिर भी कर लोगे, उसके अंदर आपको हैबिट पड़ चुकी है ना। क्यों, आपने एक कंप्लीट दिया हुआ है, GIGL दिया हुआ है, सेटिंग अप दिया, आपको लिखना आता है उसमें, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो। और CFM और टैक्स में कोई लेना देना ही नहीं है, वो दुनिया अलग थी, और CFM के अंदर भी थ्योरी आती है, इसमें वो भी नहीं है, इसमें सारा इनकम टैक्स पूरा प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट आता है। तो 1 से 2 मई में आपने ये करने हैं टॉपिक, ठीक है जी। फिर 3 से लेके 8 मई तक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स डिडक्शन, ये चैप्टर आपको 3 से 8 मई का टारगेट लेके चलना है। और रिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्रक्स बुक से भी कर सकते हो, चार्ट बुक से भी कर सकते हो, नोट से भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। अगर वैसे तो मैं बताऊं, अगर जो चार्ट बुक से भी कर लोगे ना, उसमें सारा कुछ कवर है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैंने, ये सिर्फ प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ प्रोविजन के डेज हैं। देखो मैंने क्वेश्चन का लिखा हुआ है, 11 से 13 मई सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, 2 दिन लास्ट के क्वेश्चन के हैं। ये सिर्फ प्रोविजन की, पहले प्रोविजन रिकॉल करो, साथ साथ क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन सेशन आपने अटेंड कर रखे हैं ना, मैंने बोला ना कंडीशन वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब ये पॉइंट है। तो मैं मान रहा हूं आपने एक बार तो कर रखे हैं क्वेश्चन, तो प्रोविजन पढ़ने हैं आपने। उसके बाद फिर 9 से 10 मई 2 दिन के अंदर PGBP और TDS वाला चैप्टर साथ में, 2 दिन मतलब 10 घंटे, 5-5 डेली देने ना, 10 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 11, 12, 13 3 दिन सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कौन से, जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़े हैं। अब कैसे क्वेश्चन करने हैं, कौन से करने हैं, तो मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। सिर्फ बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी कर लोगे, वो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बुक वाले नहीं करने, तो क्वेश्चन बैंक जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है उसमें इजी और एवरेज वाले वो भी कर लोगे तो भी चलेगा। सर वो नहीं करने, तो जो फिर मैंने प्रैक्टिस सेशन लिए हैं वो दोबारा से देख लोगे, वो भी चल जाएगा। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो मर्जी कर सकते हो। बुक वाले क्वेश्चन, तीनों नहीं कह रहा मैं, तीनों नहीं करने, तीनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो आपके लिए अच्छा हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो बुक से वाले क्वेश्चन कर लो, जो मेन बुक आपको दी उसमें क्वेश्चन है, या क्वेश्चन बैंक में इजी और एवरेज वाले, या फिर प्रैक्टिस सेशन वाले, वो दोबारा से क्वेश्चन कर लो, वो आपको करने हैं। तीनों में से ऑप्शन, 3 दिन पूरे क्वेश्चंस में लगाने हैं, 3 दिन प्रोविजन उठा मत लेना, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। हाँ क्वेश्चन करते उस प्रोविजन में दिक्कत आ रही है तो उठा लो, क्योंकि प्रोविजन कितनी बार पढ़ोगे, पेपर में क्या आने हैं। और क्वेश्चन से ये बात तुम समझ गए होंगे, क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत सारी नई चीजें पता लगती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको शेड्यूल है इनकम टैक्स का भी, रुक जाओ। उसके बाद फिर आपका 14 मई से लेकर 20 मई तक ये शेड्यूल है GST का जी। तो 14 से 16 मई तक आप लेके चलोगे बेसिक, सप्लाई, कंपोजिशन लेवी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर 14, 15, 16 मतलब 15 घंटे, समझ गए ना। एक दिन में कितने घंटे, तो 15 घंटों के अंदर ये चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। अगर और हो सकते हैं कोई तो और भी कर लो, अच्छी बात है फिर तो, बट ये तो करना ही है, ये तो मिनिमम टारगेट है। नहीं हो रहा तो और 1 घंटा दो, बैठो, ये करना है आपको। 17 मई से लेकर 19 मई ITC, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, एग्जम्पशन, और कोई छोटा मोटा टॉपिक अगर बचा है तो इनवॉइस वाला, अकाउंट्स वाला। और फिर 20 मई पूरा का पूरा दिन सिर्फ क्वेश्चंस पे लगाना है आपको GST के, पूरे 5 घंटे दब के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? और किसकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, किस चैप्टर की? वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC, पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई और एग्जम्पशन, इन चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जी।
इन चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, इजी और एवरेज। मैंने बोला ना इजी और एवरेज, अगर आप सारे नहीं कर सकते तो इजी और एवरेज वाले करो। तो पहले वो रिवाइज करो। हाँ मतलब शेड्यूल चेंज कर सकते हो, ये मेरा शेड्यूल है। मतलब अगर मैं पेपर देता जून में तो मैं ऐसे बनाता। हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है चलो अब अगले पर आओ। अब देखो आगे, अब ये हो गया। फिर ओए सुनो, 21 मई से लेकर 24 मई तक दोबारा इनकम टैक्स। 2 रिवीजन करनी है 1 महीने के अंदर। एक रिवीजन कब हो गई, 20 मई तक होगी ना। 21 से 24 इनकम टैक्स। अब सर 3 दिन में इनकम टैक्स कैसे करेंगे, 3 दिन में कैसे करेंगे? तो उसका तरीका है रिवीजन करो मैराथन से। मैं भी मैराथन लूंगा, ठीक है जी, मैं भी मैराथन लूंगा। 12-12 घंटे की नहीं लूंगा इस बार मैं, क्योंकि 12 घंटे का मेरे को ये फील होता है कि 12 घंटे में से बच्चा 6 घंटे सुनता है, 7 घंटे 8 घंटे, अगले 4 घंटे वो सुनता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे मान लो शाम को 7 बजे आया, 7 से लेके 12 बजे तक, ताकि तुम सो भी गए, अगले दिन उठ भी गए फ्रेश। ऐसा नहीं ना 7 से सुबह 7, सुबह 7 तो मैं ले लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम पूरा दिन सो जाते हो। और यार अगर नहीं सोते भी हो तो पूरा दिन सुस्ती में जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा 7 से 12 या 7 से 1, उसके बाद, ताकि तुम्हें भी 4-5 घंटे की नींद मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए। फिर नेक्स्ट डे फिर 7 से 1, तो ऐसे 5-5 घंटे की, 4-5 घंटे की 4-5 मैराथन ले लूंगा। तो वो मैराथन तुम इन दिनों के अंदर देख सकते हो। नहीं फेस टू फेस नहीं होगी, मतलब मैं लाइव ही लूंगा, फेस टू फेस मैराथन नहीं होगी, लाइव ही कोशिश है मेरी, लाइव ही लूंगा। ठीक है, शाम को 7 बजे आया करूंगा, 7 से लेके 12-1 बजे तक शेड्यूल लेके चलूंगा मैं। ठीक है, जैसे अभी जीएसटी की हुई थी ना 8 घंटे की, वो तो मैंने मॉर्निंग में ली थी। ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ इवनिंग हमारी सही है, इवनिंग में कोई इतना काम वाम भी नहीं होता आप कुछ। तो मैं वो डेट अनाउंस कर दूंगा किस किस दिन होगी। आप ये भी कर सकते हो, उस दिन आप पूरी मैराथन लाइव देख लो, ताकि आपकी रिवीजन पूरी की पूरी हो जाए एक बार दोबारा से। ठीक है, अरे फिर रिवीजन फॉर मैराथन या नोट से कर लो। ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। सिलेक्टेड कौन से? जैसे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन 4-5 जो तुम सिलेक्ट कर लोगे वो कर लेना बस, क्योंकि जब तुम टोटल इनकम वाला क्वेश्चन करते हो तो उसे पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाता है। तो हर चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करने, 4-5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना बस, उसी को टोटल इनकम वाले क्वेश्चन को उस दिनों के अंदर करना है, और कुछ नहीं करना आपने, और कोई नया क्वेश्चन नहीं करना आपने, चैप्टर वाइज नहीं करने आपने। ऐसे ही यहां पे 25 मई से लेकर 28 मई तक रिवीजन जीएसटी की मैराथन से करोगे, और ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन से? मास्टर क्वेश्चन, बस जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन। और फिर 28 के बाद तो आपका पेपर ही है, 29, 30 या 28 का दिन भी आप मुश्किल ही कर पाओगे। 28, 29, 30, अगर जिसके ग्रुप 2 है तो पहला कब है? हाँ 2 को है, और जिसका दोनों ग्रुप है उसका पहला 1 को है। तो लास्ट के 2-3 दिन तो आप ऐसे भी सिक्योरिटी लो पढ़ोगे या कंपनी लो पढ़ोगे, जिसके बहुत ग्रुप हैं। ये पूरा शेड्यूल है आपका, इस तरह से आपने इसको फॉलो करके चलना है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, इस तरह से आप प्लान करके चलेंगे। ठीक है, और पेपर से देखो डरना नहीं है। ठीक है यार, पेपर से कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप घबराओ मत। और थोड़ा सा बस मैं आपको यही बात बोलूंगा कि बाहर की आवाजों को अपने कान तक मत आने दो। बाहर की आवाजों को अगर अपने कानों से दूर रखोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, हाँ? बच्चा कह रहा है ईयरफोन आते हैं, नालायक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो क्या समझ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहो। नेगेटिविटी का मतलब होता है थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहो, थोड़े उन दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम दोस्ती यारी कुछ काम नहीं आएगी जब तुम फेल हो जाओगे। ठीक है ना, वो एक बार फोन करेंगे कोई बात नहीं, या कोई बात भी नहीं शायद बोलेंगे वो, ठीक है, बट करियर तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो बस अपने ऊपर ध्यान लगाओ बस पूरा। मैं एक लाइन, अब वो जमाना नहीं कि तू खुश तो मैं खुश, मैं खुश तो मैं खुश, बस बात खत्म। उस बात पे आ जाओ, स्वार्थी बन जाओ। वैसे मैं कहता नहीं कभी स्वार्थी बनने के लिए, मैं खुद स्वार्थी बनने की कोशिश नहीं करता, बट 1 महीना स्वार्थी बन जाओ अपने लिए, क्योंकि तुम